नमस्कार, एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शेफाली गर्ग आज आपसे बात करूंगी साल 2024 के राशिफल की। न्यूमरोलॉजी की नजर से देखें तो सबसे पहले अंक आता है एक अंक। यदि आपका जन्म 1, 10, 19 या 28 किसी भी तारीख को हुआ है तो आपका जन्मांक या मूलांक 1 कहा जाएगा। ये कह सकते हैं कि 1 का अंक आपको गवर्न करता है और उसके स्वामी है सूर्य। तो कहीं ना कहीं 1 अंक वालों में सूर्य के गुण मिलेंगे ही, उनके व्यवहार में, उनके ट्रेड्स में, उनके काम करने के तरीके में जरूर शामिल होंगे। जैसे सूर्य ग्रहों में राजा है, इन लोगों में भी कहीं ना कहीं एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, कुछ राजा की तरह निर्णय सुनाने का गुण या काम करने का गुण अवश्य होगा। और साल 2024 2024 को यदि हम ऐड करते हैं तो उसका जोड़ आता है 8। 8 अंक के स्वामी है शनिदेव। शनि जो कि न्याय के देवता कहा जाता है, कर्म के देवता कहा जाता है। यदि हम आपको एक अंक गमन करता है और शनि का ये साल आया है तो इस साल को हम इस नजरिए से देख सकते हैं कि जैसे सूर्य और शनि की आपस में कहते हैं कि नहीं बनती, उसको हम पौराणिक आख्यानों के तरीके से देखें तो सूर्य और शनि की आपस में नहीं बनती, ऐसा हमें सिखाया गया है। यदि हम उनको देखें कि उसके पीछे रीजन क्या है तो इन दोनों के काम करने का तरीका, इन दोनों के व्यवहार का तरीका, इनकी पर्सनैलिटी, इनके ट्रेड्स बिल्कुल अलग हैं। यही कारण है कि इन दोनों को बिल्कुल डिफरेंट कहा जाता है। एक राजा है तो एक सेवक है। राजा वो जो मनमानी कर सके, अच्छी बुरी वो एक अलग मैटर है, उसके बाकी ग्रहों पर डिपेंड है। पर सेवक वो जो सिर्फ राजा के ऑर्डर्स फॉलो करे और वो ये चाहे कि मैं किसी तरह खुश रहूं, मेरी क्लास के लोग किसी तरह खुश रहें, किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो, गरीब के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तो जब ये दो अलग विचारधाराओं वाले लोग एक साथ जुड़ेंगे, सूर्य और शनि, तो कहीं ना कहीं एक विरोधात्मक स्थिति 1 नंबर वालों को फेस करनी पड़ेगी। उनको इस साल हमारी सलाह है कि वो अपने काम करने के तरीके को, अपने नजरिए को कुछ बदलें। जैसा वह हमेशा से करते आ रहे थे उससे कुछ डिफरेंट करें। अपनी काम करने की अप्रोच को बदल के देखें, तब काम अच्छा होगा। यदि व्यापार की दृष्टि से हम बात करें तो इस साल 1 अंक वालों को बहुत संभल के रहना चाहिए। अगर उन्होंने पैसे उधार पे देने का कुछ काम इस तरह से करते हैं तो उधार वाले लोग बहुत सावधान हो जाएं, क्योंकि आपकी उधारी मर सकती है। कोई भी बिजनेस यदि पार्टनरशिप में चल रहा है, वो लोग बहुत ध्यान रखें, क्योंकि पार्टनरशिप इस साल थोड़ी सी डामाडोल हो सकती है। यदि आप दोनों पार्टनर्स के बीच में कोई भी इशू है तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं तो ये इशू बढ़ेगा और पार्टनरशिप खराब हो सकती है। ऐसे जो भी वेजेस पे काम करते हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं, सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, सर्विस जैसे हॉस्पिटल्स हो गया या किसी भी तरह की जो लोगों को सेवा देने के कामों में जुड़े हुए लोग हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी लोग मेहनत से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, इस साल वो लोग बहुत फ्लोरिश करेंगे। यदि पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में जो भी बच्चे शादी करने के लिए ढूंढ रहे हैं जीवन साथी 1 अंक वाले, उनकी शादी इस साल हो जाएगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो यदि आपके परिवार में आप पति पत्नी के बीच में कोई भी इशू चल रहा है तो उसको बैठ के रिजॉल्व कर लें। बात बिगड़ सकती है, तिल का ताड़ बन सकती है या कहीं बात संबंध विच्छेद तक जा सकती है। शिक्षा से जुड़े हुए जो भी विद्यार्थी होंगे उन्हें बहुत ध्यान रखना होगा। जितनी वो उम्मीद लगा रहे हैं उससे कम उन्हें मिलेगा, यानी कि उन्हें जो भी वांछित रिजल्ट चाहिए उसके लिए एफर्ट पहले से 200% ज्यादा करने पड़ेंगे। ज्यादा एफर्ट के बाद आपको सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर इस पूरे साल आप हनुमान जी की पूजा करें, किसी भी रूप में आप उन्हें ध्याएं। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप हनुमान जी की मंत्र ओम हनुमंते नमः का जाप ज्यादा से ज्यादा करें। लाइट कलर्स को पहने, येलो फैमिली, ग्रीन फैमिली, व्हाइट फैमिली, इसके ऑफ वाइट कलर्स को पहने, ब्लैक कलर को अवॉइड करें।
और कोई भी चीज़ जो आपकी अथॉरिटी से जुड़ी हुई है या गवर्नमेंट से जुड़े हुए किसी भी काम के लिए आप शॉर्टकट ना अपनाएं। आप सही प्रॉपर तरीके से जाएं, काम करें, आप लोगों को धोखा देने की सोच बिल्कुल ना रखें। इस तरह का रास्ता निकालें काम का कि आपका भी फायदा हो, लोगों का भी फायदा हो। तो ये साल आपके लिए कुछ करके जाएगा। जहां शनि आपसे मेहनत कराते हैं, वहीं शनि आपको बहुत लाभ देने की क्षमता भी रखते हैं। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आए, आपके काम आए। शुक्रिया।